अभी हम पढ़ने वाले हैं समन मामला और वारंट मामला में अंतर। जब मैं क्लास ले रहा था तब आप लोगों को समन और वारंट में अंतर बताया था। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है समन मामला और वारंट मामला। तो समन मामला कैसे चलता है, वारंट मामला कैसे चलता है, समन मामला किस प्रकार का होता है और वारंट मामला से वो कैसे अंतर होता है दोनों में, इन चीज़ों को आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग लिखते जाइएगा पॉइंट पॉइंट करके, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों को ऐसा ही लिखना है। देखिए, पहला बिंदु कहता है समन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। यानी कि समन मामला उस मामले को कहा जाता है जो कि वारंट मामला नहीं है। तो परिभाषा के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या अर्थ निकलता है? ये अर्थ निकलता है कि जो मामले वारंट मामले होते हैं वो तो वारंट मामले हैं ही हैं, लेकिन वारंट मामलों को छोड़कर बाकी जितने भी मामले बचते हैं सबके सब क्या कहलाते हैं? समन मामले कहलाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर परिभाषा दिया गया है दंड प्रक्रिया संहिता में कि जो मामले वारंट मामले नहीं हैं वे मामले समन मामले कहलाएंगे। और यहाँ पर वारंट मामला की परिभाषा आप देख लीजिए कि वारंट मामला क्या होता है। वारंट मामला में ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय होते हैं। तो वारंट मामला क्या होता है? वारंट मामला ऐसा मामला होता है जिसमें दंड की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 2 वर्ष से अधिक की होती है। तो आप इसे इनडायरेक्टली ऐसा समझ सकते हैं कि 2 वर्ष से अधिक की अवधि वाले जितने भी मामले होते हैं वो वारंट मामले कहलाते हैं, जबकि 2 वर्ष से कम की अवधि वाले जो कारावास से जो दंडित मामले होते हैं वो समन मामले कहलाते हैं। तो इससे आपको समझने में आसानी होगा। तो रिवीजन करते हैं। समन मामले 2 वर्ष से कम दंडनीय मामले और वारंट मामले जो 2 वर्ष से अधिक दंडनीय मामले होते हैं। दूसरा बिंदु देखिए, समन मामलों में अभियुक्त को दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए जाने के लिए संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया को अपनाया जाता है। संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया, समरी ट्रायल चलता है। जब समन मामलों का विचारण होता है ना, तो संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया अपनाई जाती है। समरी ट्रायल जिसे हम कहते हैं, समरी ट्रायल के अनुसार इसका विचारण होता है और शॉर्ट में इन मामलों को निपटा दिया जाता है, क्योंकि समन मामले सामान्यतः गंभीर मामले नहीं होते, छोटे मोटे अपराध ही समन मामले के अंतर्गत आते हैं। तो इनके लिए लंबी विचारण प्रक्रिया अपनाकर अदालत के समय का दुरुपयोग करना उचित नहीं है, इसीलिए इसे संक्षिप्त में ही निपटा दिया जाता है और इस प्रकार की विचारण प्रक्रिया को संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया कहते हैं। तो याद रखिएगा, समन मामले में संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया अपनाया जाता है। जबकि वारंट मामले कैसे मामले होते हैं? 2 वर्ष से अधिक की अवधि से दंडनीय, ऊपर से मृत्युदंड, आजीवन कारावास, ये सभी मामले किस में आ जा रहे हैं? वारंट मामले में आ रहे हैं। तो वारंट मामले जितने भी होते हैं वे समन मामलों की तुलना में गंभीर प्रकृति के होते हैं और गंभीर प्रकृति की मामलों में विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक होता है। मामलों में गुण दोष का निराकरण करना होता है, इसमें साक्ष्य की भी कार्यवाही होती है, तर्क होते हैं। ये एक लंबा प्रक्रिया है, तो इसके लिए संक्षिप्त विचारण नहीं अपनाया जा सकता। इसीलिए वारंट मामलों में संक्षिप्त प्रक्रिया यानी कि समरी ट्रायल का यूज नहीं किया जाता। अब समझ में आया आप लोगों को? तो याद रखिएगा, दूसरा अंतर क्या कहता है? समन मामलों में संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाती है, विचारण करते समय शॉर्ट में मामला को निपटा दिया जाता है, जबकि वारंट मामले में ऐसे शॉर्ट में मामले को नहीं निपटाया जाता है, बल्कि गुण दोष का पूरा निराकरण किया जाता है, साक्ष्य लिए जाते हैं। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, तीसरा बिंदु क्या कहता है? समन मामलों में औपचारिक आरोप विरचित करने की आवश्यकता नहीं होती है। आरोप नहीं बनाए जाते समन मामले में। देखिए, जब समन मामला चलता है तब साक्षी को उसके अपराध का सारांश सुनाया जाता है, समझाया जाता है। आरोप की विरचना नहीं की जाती है, क्योंकि संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया अपनाया जाता है, शॉर्ट में मामले को निपटाया जाता है। लेकिन वारंट ट्रायल जब चलता है वारंट मामलों में, तब आरोप बनाए जाते हैं। आरोप क्या होता है? आरोप की परिभाषा जो है धारा 2 ख में दंड प्रक्रिया संहिता में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि समन ट्रायल जब चलता है तब उसमें आरोप नहीं बनाए जाते हैं, जबकि वारंट वाले मामले में आरोप बनाए जाते हैं।
अब देखिए चौथा बिंदु क्या कहता है, समन मामले का विचारण अभियुक्त को सारांश अभियोग सुनाने एवं उसके कथन लेखबद्ध किए जाने से प्रारंभ होता है। जब समन ट्रायल चलता है तब अभियुक्त को बताया जाता है कि आपको यहाँ पर इसलिए लाया गया है क्योंकि आपने ऐसा ऐसा अपराध किया है, आपका क्या कहना है। तो अभियुक्त या तो अपने दंड को स्वीकार करता है कि हाँ मैंने अपराध किया है, या वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं किया है। शॉर्ट में मामले को निपटा दिया जाता है। वारंट मामले में कभी भी अभियोग का सारांश सुनाने से मामला प्रारंभ नहीं होता है। हमेशा एक सरकारी वकील होता है और वो अभियोग को अभियोजन शुरू करता है। तो वारंट मामलों का प्रारंभ हमेशा अभियोजन साक्ष्य से होता है। इसके पश्चात अभियुक्त के कथनों को लेखबद्ध किया जाता है। लेकिन समन मामले में क्या करते हैं, अभियुक्त को मामले का सारांश सुनाया जाता है और उसके कथन लेखबद्ध किए जाते हैं। पांचवा बिंदु देखिए, समन मामलों में अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों की प्रति परीक्षा करने का एक ही अवसर मिलता है। देखिए समन मामले में प्रति परीक्षा का कितना अवसर मिल रहा है, एक ही अवसर मिल रहा है। लेकिन उसी को जब आप वारंट मामले में देखेंगे तो वारंट मामले में 2 बार अवसर मिलता है। कब कब 2 बार मिलता है, एक आरोप लगाने से पहले और दूसरा आरोप लगाने के पश्चात। तो यहाँ पर वारंट मामले में प्रति परीक्षा के 2 अवसर मिलते हैं। किसमें, वारंट मामले में, और समन मामले में एक ही अवसर मिलता है। क्लियर है। अब अगला बिंदु देखिए, समन मामलों में अभियुक्त को दोषसिद्ध या दोष मुक्त ही किया जा सकता है। समन मामलों में 2 ही बातें होती हैं, या तो व्यक्ति निर्दोष होगा तो दोष मुक्त होगा, और यदि वो गुनहगार होता है तो दोष सिद्ध होता है। उन्मोचन का प्रावधान जो है वो समन मामलों में नहीं है। लेकिन आप वारंट मामलों में देखिए कि वारंट मामलों में अभियुक्त को दोष सिद्ध या दोष मुक्त के अलावा उन्मोचन का भी एक आदेश होता है जो दिया जा सकता है। और अगला बिंदु है 7वां कि समन मामलों में दोष सिद्ध होने पर सज़ा का प्रावधान कितना होता है। समन मामलों में जब व्यक्ति दोष सिद्ध होता है तो सज़ा का प्रावधान मैक्सिमम जो है वो 2 वर्ष तक का ही हो सकता है। मैक्सिमम 2 वर्ष से अधिक की सज़ा नहीं दी जा सकती। लेकिन वहीं पर आप देखिए कि वारंट मामले होते हैं उसमें मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, और 2 वर्ष से अधिक तक के किसी भी प्रकार के कारावास का दंड का प्रावधान इसमें है। तो आप सज़ा में भी देख लीजिए कि 2 वर्ष तक मैक्सिमम जो है से लेकर उसके नीचे के सज़ा के जितने भी मामले आते हैं वो सभी समन मामले के अंतर्गत आते हैं। जबकि 2 वर्ष से ऊपर से अधिक दंडनीय वाले जितने भी मामले होते हैं वो सारे के सारे वारंट मामले के अंतर्गत आते हैं, और इसके अंतर्गत मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। तो ये था कुल 7 अंतर समन मामले और वारंट मामले में।